हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? दुख दर्द नहीं सुनाने हैं, पहले अपना हालचाल सुनाना है कि आपके हालचाल कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बाकी आप लोगों के साथ जो है वो अगले कुछ टाइम तक बना रहूंगा, उस बीच में आपके दुख दर्द को भी देखूंगा, सब चीजों को देखूंगा। परेशान नहीं होना है, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आप लोग क्लास से जुड़ेंगे। और यकीन मानना कि चेहरे पर अगर लास्ट तक मुस्कान बनी रहती है तो दोस्त मेरी समस्याएं भी पास नहीं आएंगी। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि कल किसी अर्जेंट कार्य की वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। दोनों ही क्लास मैंने नहीं ली थी और आज हम आप लोगों के सामने हैं और आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं, उन बहुत छोटी छोटी चीजों को खत्म करके मेरे प्यारे दोस्त कल से हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस को मेरे प्यारे भाई स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो कमीशन के क्वेश्चन पे बात की थी। कौन से क्वेश्चन पे बात की थी? कमीशन के क्वेश्चन पे बात की थी। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि भाई साहब, कमीशन के क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जिसमें विक्रेता का कमीशन दिया होगा, विक्रेता का कमीशन दिया होगा। वो दोनों क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें कंपनी का पैसा दिया होता था कि कंपनी में इतना पैसा जमा होता था। आज हम लोग वो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे मेरे भाई। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कमीशन के क्वेश्चंस हम लोगों के खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आराम से क्वेश्चन को दोस्त मेरे पढ़ना और फिर हम लोग जो है आगे की तरफ चलेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टॉपिक कंप्लीट होते ही टेस्ट के लिए सवाल दे दीजिएगा। मैं वर्कशीट आप लोगों को दे दूंगा, उसमें 60 70 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट दे दूंगा, आप उसे लगा लेना। और जैसे ही आप उसे लगाओगे, खत्म करोगे मेरे प्यारे दोस्त, आप ये महसूस करोगे कि अब हमें परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राम 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है। 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है तो उसे कितना परसेंट कमीशन मिलता है? उसे 5% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। इससे अधिक की बिक्री पर, 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। 4% कमीशन प्राप्त करता है, 4% कमीशन प्राप्त करता है। देखो ना, 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। यदि अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, तो बताइए कुल बिक्री क्या होगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कुल बिक्री क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए, कुल बिक्री क्या होगी? विनायक प्रैक्टिस सेट होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, फटाफट से बताइए। अच्छा एक बात बताइए, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिल रहा है, 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां 1% कमीशन ना मिले, यहां 1% कमीशन ना मिले, तो मेरे भाई अगर 1% कमीशन नहीं मिलेगा तो क्या उसे 1,000 रुपए कम मिलेगा? अगर 1% कम मिलेगा तो क्या उस विक्रेता को 1,000 रुपए कम मिलेगा? भाई 10,000 का 1% जो होता है वो एक नहीं, 10,000 का 1% जो होता है वो 100 होता है। 10,000 का 1% जो होता है वो 100 होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहूं कि अगर उसे 100 रुपए कम मिलेंगे, अगर उसे यहां भी 4% मिल रहे होते तो यहां उसे 100 रुपए कम मिल रहे होते। अगर उसे 100 रुपए कम मिल रहे होते तो क्या ये 100 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते?
क्या ये 100 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते? यानी अगर ये 100 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते तो 31,100 में 100 जोड़ोगे तो क्या उस केस में 31,200 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते? अगर 31,200 रुपए कंपनी में कब जमा हो रहे होते? जब यहां भी 4%, यहां भी 4% रुपए कमीशन मिल रहा होता, यानी ये 96% की वैल्यू होती। अगर 4% विक्रेता को कमीशन मिल रहा है तो बचा हुआ 96% क्या कंपनी को जा रहा होता या नहीं? तो आप कहते जी बिल्कुल जाता। अगर 96% की वैल्यू दोस्त ये है तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, और आपसे टोटल बिक्री पूछी है यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा। दोस्त मेरे काटा पीटी मचाइए। आपने कहा आपने क्या कहा? आपने कहा जी देखो 16 एकम 16, 16 से नहीं काटते, 4 से काट देते हैं। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16, 8 एकम 8 नाम 72 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 8 तिया 24 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15, और 325 की गुणा 100 में करेंगे तो 32,500 आ जाएगा। 32,500 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना मेरे भाई, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं विक्रेता हूं, मैं 10,000 तक की बिक्री करता हूं तो मुझे 5% का कमीशन मिलता है, ये मेरा कमीशन दिया हुआ है। अगर मैं 10,000 से ज्यादा की बिक्री करता हूं तो केवल मुझे 4% कमीशन मिलता है। मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता मैंने 10,000 से ऊपर कितने की बिक्री की, मैं ये जरूर पता है कि यहां मैंने 10,000 तक की बिक्री की है। मैं एक काम कर लेता हूं कि मैं अपना 1% कमीशन यहां घटा देता हूं। मैंने घटाया क्यों है? मैंने इसलिए घटाया है कि फिर पूरी की पूरी बिक्री पर मेरा 4% कमीशन हो जाएगा। मैंने देखा कि अगर मुझे यहां 1% कमीशन कम मिलता तो 10,000 का 1% क्या मुझे यहां 100 रुपए कम मिल रहे होते? अगर मुझे 100 रुपए यहां कम मिल रहे होते तो क्या ये 100 रुपए जो है वो कंपनी में जा रहे होते? अगर मुझे 100 रुपए कम मिल रहे होते तो 100 रुपए कंपनी में जा रहे होते। कंपनी में पहले ही 31,100 पहुंच रहे हैं, क्या इस केस में 31,200 पहुंच जाते? कौन से केस में 31,200 पहुंचते? जब मुझे यहां भी 4% कमीशन मिलता, यहां भी 4% कमीशन मिलता, यानी टोटल बिक्री का अगर 4% कमीशन मुझे मिलता है तो कंपनी में 31,200 रुपए पहुंच रहे होते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर 4% मुझे कमीशन मिल रहा है, टोटल 100% में से 4% अगर मुझे मिल गया तो कंपनी में पहुंचा कितने परसेंट होगा? 96%। और कंपनी में पहुंच कितना रहा है? 31,200। तो 1 की वैल्यू इतनी तो 100 की वैल्यू कितनी? तो टोटल बिक्री जो हो जाएगी वो 32,500 की हो जाएगी। बेटा जी मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक बात बताई थी, घटाने का और जोड़ने का कार्यक्रम आपको समझना होगा। आपको यहां तक ये पता है 10,000 की सेल पर आपको 5% का कमीशन मिलता है। 10,000 की सेल पर 5% का कमीशन मिलता है। 10,000 से ऊपर की आपने कितनी सेल की है उस पर आपको 4% कमीशन मिलता है। थोड़ा सा आप ये सोचो कि अगर इस क्वेश्चन को पूरा एक जैसा बना दिया जाए तो काम हमारा बन सकता है। मुझे ये नहीं पता कि 10,000 से ऊपर की कितनी बिक्री है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है यहां 10,000 तक की बिक्री है। अगर इस 10,000 तक की बिक्री पर 5% की जगह 4% कमीशन मिलता तो क्या 1% कमीशन कम हो जाता? अगर 1% कमीशन कम हो जाता तो क्या मुझे 100 रुपए कम मिलते? अगर मुझे 100 रुपए कम मिलते तो क्या कंपनी में 100 रुपए ज्यादा पहुंच रहे होते? कंपनी में पहले ही 31,100 पहुंच रहे हैं, 100 रुपए ये पहुंच जाते तो कंपनी में 31,200 पहुंच जाते।
लेकिन ये 31,200 किस केस में पहुंचते मेरे भाई, जब मुझे यहां भी 4%, मुझे यहां भी 4%, यानी मुझे टोटल बिक्री पर 4% का कमीशन मिल रहा होता, चाहे वो 10,000 से नीचे की बिक्री होती, चाहे वो 10,000 से ऊपर की बिक्री होती। मेरा कमीशन फिक्स हो चुका है कि मुझे 4% कमीशन मिलेगा। अगर मुझे 4% कमीशन मिलेगा तो कंपनी में मैं 96% जमा करूंगा, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100% होता है। मैं कंपनी में 96% तब जमा करूंगा जब मुझे ओवरऑल 4% मिलेगा, लेकिन कंपनी में जमा कर रहा हूं उस केस में मैं 31,200 रुपए। तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू ये। अगर मैंने यहां 1%, देखिए अब इन दोनों बातों में डिफरेंस समझिए। हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में व्यक्ति का कमीशन दिया हुआ था। अगर मैं कह रहा हूं मैं 100 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं, तो मेरे भाई मैं व्यक्ति का कमीशन अगर दिया होता तो उसमें से 100 रुपए घटा रहा होता। लेकिन दूसरी तरफ एक बात सोचिए कि जो 100 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं, जो 100 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं, क्या वो 100 रुपए कंपनी में नहीं पहुंच रहे होंगे? तो आपने कहा 100 रुपए कंपनी में पहुंच रहे होंगे, इसलिए मैंने कंपनी वाले रुपए में जोड़े हैं। आप कह रहे हैं जी अब लास्ट में घटाइए। नहीं बेटा, अगर मैंने यहां 1% घटाया है तो वहां उस वैल्यू को बढ़ाया भी है। अगर इस वैल्यू को 1% घटाया है तो इस वैल्यू को मेरे भाई बढ़ाया भी है। तो यहां चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। उसे यहां 4% कमीशन मिला थोड़ी ना था, उसे तो 5 मिला था। अगर मैंने इसे 4 किया है तो कंपनी में 31,200 जमा थोड़ी ना हुआ था, 31,100 हुआ था। तो बेसिकली 4% ओवरऑल पर मुझे कमीशन मिल चुका है, तो कंपनी में 96% जमा हो चुका है। 96% की वैल्यू 31,200 आई है, पर क्वेश्चन में 31,100 दिया हुआ था। ठीक है, चलिए 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है मुझे नहीं पता है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, आइए। मैंने लास्ट क्लास दिया होता था, आज मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें मेरे भाई कंपनी का कमीशन दिया होगा या कंपनी के दिया होगा कि कंपनी में कितने पैसे जमा होते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, शाम को 12,000 रुपए तक की बिक्री पर 6% कमीशन मिलता है। क्वेश्चन ने यह कहा हुआ है कि शाम अगर 12,000 रुपए तक की बिक्री करता है तो इसे 6% कमीशन मिलता है। इसके ऊपर की बिक्री पर उसे बची हुई बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। यानी 12,000 से ऊपर की बिक्री करेगा, 12,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 3% का कमीशन मिलेगा। अगर वह अपने कमीशन को घटाने के बाद वह कंपनी को 73,160 रुपए जमा करता है। अगर इस तरीके से कमीशन घटाने के बाद वो कंपनी को कितना जमा करता है, 73,160 जमा करता है। ठीक है, तो मेरे भाई उसकी कुल बिक्री आपसे पूछना चाह रहा। बेटा जी थोड़ा सा प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं और समझिए। 12,000 तक की अगर मैं बिक्री करूंगा तो 6% का कमीशन मुझे मिलेगा। 12,000 से ऊपर की बिक्री करूंगा तो मुझे 3% कमीशन मिलेगा। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। इस तरीके से अपना कमीशन काटने के बाद मैं कंपनी में इतने रुपए जमा करूं। लेकिन इस तरीके से कमीशन, इस तरीके से क्वेश्चन की कैलकुलेशन पेचीदी हो रही। मैंने सिमेट्री लाने की कोशिश की। सिमेट्री कैसे? मैंने कहा 12,000 से ऊपर कितनी बिक्री की है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहां जो सेल हुई है वो 12,000 तक की सेल हुई। ठीक है, अगर मुझे 3% यहां कम मिल जाए, बच्चा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे वर्डों पे ध्यान दो। अगर मुझे यहां 3% कम मिल जाए, 12,000 पर 3% कम मिल जाए, 12,000 पर 3% कम मिल जाए, क्या मुझे 360 रुपए कम मिलेंगे? यानी मुझे अगर 6% की जगह 3% मिलते हैं
3% कम 3% मिलते हैं, तो क्या मुझे 360 रुपए कम मिलेंगे? अगर 360 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं, तो क्या ये 360 रुपए कंपनी के खाते में पहुंच रहे होंगे? यानी उस केस में 360 रुपए कंपनी के खाते में पहुंच रहे होंगे। यानी उस केस में मेरे प्यारे दोस्त, कंपनी में जो पैसे जमा होंगे वो 73,520 रुपए जमा होंगे। ये कंपनी में कब जमा होंगे? जब मुझे यहां भी 3% और यहां भी 3%, यानी टोटल बिक्री का 3% मिलेगा, तो कंपनी में जमा 73,520 रुपए होंगे। अगर मुझे 3% मिल चुका है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 97% कंपनी में जमा होंगे, और ये 97% की वैल्यू है। अगर 97% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, फटाफट बताइए बच्चे। फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 73,160, 3% कमीशन मिलता है। अगर अपने कमीशन को घटाने के बाद वह कंपनी में 73,160 रुपये जमा करता है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। अगर 360 रुपये यहाँ कम मिलते हैं, तो 360 रुपये उसे यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, और अगर 360 रुपये उसे यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, तो उसे 73,520 रुपये कंपनी में जमा करने होंगे। 3% मुझे कमीशन मिल चुका है, ये वैल्यू 97% की होगी, तो 100% की कितनी हो जाएगी? आपके सामने जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसे एक बार आप सॉल्व करके देख लेंगे। हाँ बेटा, हम 6 को इसलिए नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ 3% देंगे, इसे 3% देंगे, तो आपको पता है कि 12,000 से ऊपर कितने की बिक्री हुई है। इसका 3% निकालेंगे, यहाँ तो आपको पता है कि 12,000 तक की बिक्री हुई है। इसका 3% निकालेंगे आप। इसलिए प्यारे दोस्त, इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको मेरे भाई घटा रहे होते। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश की है। लेकिन जब आप लोग 2017 के 2021 के क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। जब आप 2021 के क्वेश्चंस देखते हैं, तो लगभग सभी क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। वहां आप लोग जो है, ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आपको 2021 में नहीं मिलते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब आप 2017 के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, 2017 के पेपर की तरफ जाते हैं, तो वहां वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को करा चुका हूं, और कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो मैं अब आप लोगों को कराऊंगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे प्यारे साथी मिल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है जी डिवाइड कर दो, यहाँ 97 से डिवाइड कर लो ना मेरे भाई। 73,520 को 97 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? तो आपने कहा जी 97 से डिवाइड कर लेते हैं। 97 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार काट दीजिए। 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएगा। 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और 14 में से 12 में से 7 गया 5 बचेगा। यहाँ 56 बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, या 2 उतार लेंगे। अब आप ये देखिए, नोट आ जाएगा आंसर, 7 से शुरू होने वाला नोट आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट मुझे बताइएगा बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक आयत का वास्तविक क्षेत्रफल जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का एरिया कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब एक छात्र इसे नापता है तो वह लंबाई को 20% से कम कर देता है। 20% से कम करने का मतलब क्या है कि लंबाई जो है पहले 5, एक्चुअल में 5 थी, वो कितनी कर देता है? 4 कर देता है। लेकिन चौड़ाई को 25% बढ़ा देता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी चौड़ाई आनी तो 4 चाहिए थी, वो लिख कितनी देता है? 5 लिख देता है। तो उसने कहा उसने नापने में कितने परसेंट की गलती की। एरिया निकालना है ना मेरे भाई। एरिया यहां कितना आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया यहां कितना निकल के आएगा? 20 आएगा। यहां एरिया कितना निकल के आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां भी 20 आएगा। क्या उसने एरिया निकालने में कोई गलती की? एरिया पहले भी 20 आ रहा था, अब भी 20 आ रहा है, इसका मतलब उसने एरिया निकालने में कोई गलती नहीं की। आंसर आ जाएगा नो चेंज। नो चेंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने, ये क्वेश्चन शायद मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों ने बीच में नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन जो है वो सीआई का पार्ट है, लेकिन आज ही हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेंगे। समझना क्या कहना चाह रहा है। एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या जो है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या जो है वो X% की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी X% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी कर्मचारियों की संख्या में भी X% की वृद्धि हो रही है और समय अवधि में भी X% की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण टोटल उत्पादन जो है वो 74.24% बढ़ जाता है। तो फैक्ट्री में प्रारंभ में कितने कर्मचारी थे? यदि कुल 960 कर्मचारी आते हैं मेरे, यदि कुल 960 कर्मचारी आते हैं तो बताइए शुरुआत में कितने कर्मचारी थे? शुरुआत में मेरे भाई कितने कर्मचारी थे? ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहता हूं कि कितने परसेंट बढ़े, उसने कहा है 74.24% बढ़ गए। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि शुरुआत में 100 थे, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद कर्मचारियों की संख्या में भी और समय की संख्या में भी इंक्रीमेंट होने के बाद उत्पादन कितना बढ़ गया? आपने कहा उत्पादन इतना बढ़ गया। दो चीजों में उत्पादन, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद अगर शुरुआत में 100 था, 74.24% बढ़ जाता है, यानी 174.24 हो जाता है। ठीक है, आप रेशो निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइए, इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इधर क्या हो जाएगा? 174.24 हो जाएगा। अगर मेरे भाई क्वेश्चन दो चीजों का है तो अंडर रूट लगा दीजिए, क्वेश्चन 3 चीजों का है तो घनमूल लगा दीजिए। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग सीआई के अंदर पढ़ेंगे मेरे भाई, कि अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा तो हम वर्गमूल लगाएंगे, क्वेश्चन मेरे भाई 3 साल का होगा तो हम घनमूल लगाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से चीजों को देखा जाए तो अब यहां से पहले रेशो निकाल लीजिए, जब तक कट सकता है तब तक काट लीजिए। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 जीरो हो गया। 4 से काटिए, 4 चौक 16 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 होगा। यहां फिर 4 से काटिए, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यहां देखिए 4 एकम 4 होगा, 0, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 नाम 36 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। और 1089 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे 33 होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे हिसाब से शुरुआत में कितना उत्पादन था? 25 था, अब कितना हो रहा है? 33 हो रहा है।
तो मेरे भाई कितना बढ़ रहा है एक साल में? तो आप कहेंगे जी 25 से बढ़ के 33 हो गया, तो कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। उसने कितना बढ़ाया है? 960 बढ़ाया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी तो प्रारंभ में पूछा है वो 25 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 25 दूनी 50 को 0 हासिल लगे 5, 25 से कम 25 और 5 30 हो जाए। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ, 174 कहां से आ गया, वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या x% की वृद्धि होती है, समय की अवधि में भी x% की वृद्धि होती है। दोनों चीजों में वृद्धि दी हुई है। दोनों चीजों में वृद्धि के बाद ओवरऑल इतनी वृद्धि हो जाती है, 74.24% की वृद्धि हो जाती है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ओवरऑल इतनी वृद्धि मेरे प्यारे दोस्त हो जाती है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? यहां भाई साहब बात तो समझो। ओवरऑल दो चीजों में वृद्धि के बाद जो है वो इतनी वृद्धि हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआत में 100 चीजों का उत्पादन हो रहा था, तो दो चीजों में वृद्धि के बाद, दो चीजों के में वृद्धि के बाद बच्चे, क्या वो 174.24 हो जाएगी? ठीक है भाई, किस किस को देखूं यार? आप देखते नहीं हो, आप देखते नहीं हो, आप ये नहीं कमेंट नहीं देखते। अगर कमेंट देखूंगा तो फिर हो गया सिलेबस। मेरे भाई ये चीज समझिए, पहले किसकी वृद्धि हुई? कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, समय की अवधि बढ़ी, दोनों की वजह से उत्पादन बढ़ा होगा। तो मैं कह रहा हूं दोनों चीजों के वजह से उत्पादन कितना बढ़ गया? 74.24 बढ़ गया। यानी अगर शुरुआत में ये सभी लोग एक गिवन टाइम में 100 चीजों का उत्पादन करते थे, तो 74.24 की वृद्धि होने के बाद 174.24% का उत्पादन करेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि दो चीजों में उत्पादन हुआ, दो चीजों में वृद्धि हुई है, तो मेरे भाई हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई जब मैंने इन दोनों का पॉइंट हटाया, इधर 2 जीरो बढ़ा दी, इन दोनों का रेशो निकाल लिया, 625 ये आ गया, 1089 ये आ गया। दो चीजों की वृद्धि है तो हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट निकाल देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये 25 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। अगर यही लोग 25 चीजों का उत्पादन कर रहे थे, तो अब यही लोग 33 चीजों का उत्पादन करेंगे। उत्पादन कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? 8 बढ़ रहा है। उसने कितना कहा है? यदि यदि कुल 960 नए आते हैं, यदि कुल 960 नए आते हैं, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से 8 नए आ रहे हैं। 8 की वैल्यू 960, तो 1 की वैल्यू 120, तो शुरुआत की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? शुरुआत की वैल्यू हो जाएगी 3000। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? देखो एक्चुअल में हुआ क्या होगा उस चीज को समझिए। यहां है व्यक्तियों की संख्या, यहां है समय की संख्या। व्यक्तियों की संख्या देखो कितनी हो रही है? 625 से 1000। इन दोनों में जो वृद्धि हो रही है वो 625 से बढ़ के 1089 हो रही। यही तो आ रहा है मेरे भाई। यानी कि व्यक्तियों की संख्या भी 25 से बढ़ के 33 हो गई होगी, समय की संख्या भी 25 से बढ़ के 33 हो गई। इसीलिए मेरे भाई उत्पादन जो है वो 625 से बढ़ के कितना हो गया होगा? 1089 होगा। 25 की गुणा 25 में करोगे 625 आएगा, 33 की गुणा 33 में करोगे 1089 आएगा। अब मुझे ये बताइए, उत्पादन 625 से 1089 हम लोगों का निकल के आया है। ये रहा उत्पादन 625 से 1089। ये कब आएगा? जब व्यक्तियों की संख्या 25 से 33 होगी। यानी कि कितने व्यक्ति बढ़ेंगे? 8 व्यक्ति बढ़ेंगे। उसने कहा है 960 व्यक्ति बढ़ते हैं,
तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो 25 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3000 व्यक्ति। ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 168, बताइए। बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 168। टाइम पूछे तब सर, बेटा जी टाइम पूछेगा तो वो टाइम देगा कि टाइम में कितनी वृद्धि हुई है। मेरे हिसाब से 8 यूनिट की वृद्धि हुई है, उसने जितनी वृद्धि दी हो उसके बराबर लिख देना, एक की वैल्यू निकाल के 25 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सक्सेसिव से भी हो जाएगा, लगाओ सक्सेसिव। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 74.24, ये हो जाएगा। यहां देखेंगे x और x कितना हो जाएगा, 2x, दोनों चीजों में वृद्धि हो रही थी, ये 2x हो जाएगा। 100 दूनी 200x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, इस 100 से ये कट जाएगा। लगा लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगा दो मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ। अगर आप सक्सेसिव से करना चाहते हो, नहीं करना ना सक्सेसिव से, इतना बेहतरीन तरीका बताया है मैंने, ये रहा मेरे भाई। दो चीजों में वृद्धि है तो वर्गमूल निकाल दो, तीन चीजों में वृद्धि के बाद दिया है तो घनमूल निकाल दो। ठीक है, आपके सामने ये आ गया वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल 25 होता है, इसका वर्गमूल 33, यानी व्यक्तियों की संख्या भी 25 से 33 हुई होगी और टाइम की संख्या भी 25 से 33 हुई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कंप्यूटर टाइपिस्ट 20 लाइन वाले पेज को 10 मिनट में टाइप करता है। 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है, 20 लाइन टाइप करता है। अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो 1 मिनट में ये 2 लाइन टाइप करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन वह पेज के बाईं ओर 8% जगह छोड़ देता है, पूरा पेज होता है 100% का। अब उसने 8% जगह छोड़ दी, यानी 2 लाइन में केवल 92% चीजें लिखी। 8% उसने छोड़ दी है, 2 लाइन में केवल वो 92% चीजें लिखता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब उसे 23 पेज टाइप करने हैं, अब उसे 23 पेज टाइप करने हैं मेरे भाई। प्रत्येक पेज में 40 लाइन है, एक पेज में 40 लाइन है, तो 23 पेज में इतनी लाइन हो जाएंगी। पहले की अपेक्षा में 25% अधिक जगह छोड़नी है, पहले 8% जगह छोड़ता था, अब 25% जगह अधिक छोड़नी है। 25% निकाल लो पहले, 25% की फ्रैक्शन, यानी अब 2% ज्यादा जगह छोड़। पहले 8% जगह छोड़ता था, अब 25% अधिक जगह छोड़नी है। जब मैंने इसका 25% निकाला तो 2% आया, यानी अब पहले से 2% ज्यादा जगह छोड़नी है, यानी अब 10% जगह छोड़नी है। तो क्या मैं केवल 90% जगह पर लिखना चाहता हूं? क्या मैं केवल 90% जगह पर लिखना चाहता हूं अगर 10% जगह छोड़नी है? तो कह रहा है इन 23 पेजों को टाइप करने में टाइपिस्ट द्वारा लिया गया समय, यानी मुझे यह काम करना है। 1 मिनट में कितना काम करता हूं? 1 मिनट में मैं 2 लाइन टाइप करता हूं और उसमें 92% पर लिखता हूं। जितना काम करना है अगर उसको 1 मिनट के काम से डिवाइड कर दोगे तो क्या टोटल समय निकल के आ जाएगा? बच्चे डिवाइड कर लो, 23 चौका 92, 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 450 मिनट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 450 मिनट हो जाएगा। 450 मिनट का मतलब जब हम इसे घंटे बनाएंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा,
6 सत्ते 42 होगा, 42 और 3 45 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 7.5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 7.5 घंटे का समय लगेगा। बोलो, क्या ये मेरी बात समझ में आई? सर हमें कैसे पता चलेगा स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है? बेटा आपको यहां से तो पता चलेगा सक्सेसिव से। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या इस चीज को समझ लो, अगर 2 चीजों में वृद्धि दी है तो बेटा अंडर रूट निकालेंगे, 3 चीजों में वृद्धि दी है तो बेटा क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई आपके सामने? क्वेश्चन ने कहा है 20 लाइन वाले पेज को 10 मिनट में टाइप करता है। अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करेगा, लेकिन वो 8% जगह छोड़ता है तो इन 2 लाइन में केवल 92% पर लिखेगा। उसने कहा है कि 23 पेज टाइप कराने हैं, हर पेज पे 40 लाइन है, तो 23 गुणा 40 टोटल लाइन हो गई। उसने कहा है 25% पहले से जगह ज्यादा छोड़ता है, तो 8 का 25% निकाला, 25% मतलब 1/4 निकाला, यानी 2% ज्यादा जगह छोड़ता है। अगर 2% ज्यादा जगह छोड़ता है तो पहले 8 छोड़ता था, तो अब 10% छोड़ेगा, यानी केवल 90% पर लिखेगा। मुझे इतना काम कराना है, ये 1 मिनट में इतना काम करता है, तो टोटल 7.5 घंटे का समय लगेगा। बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेटा 8 में ही तो ऐड किया है, पहले 8 में 25% पहले से ज्यादा ज्यादा। देखिए ना, प्रत्येक पेज में 40 लाइन है तथा पहले की अपेक्षा में उसे 25% अधिक जगह छोड़नी है, तो पहले से 25% ज्यादा जगह छोड़नी है, तो पहले 25% निकाल तो लो, यानी पहले से 2% ज्यादा जगह छोड़नी है। पहले से 2% ज्यादा जगह छोड़नी है, तो पहले 8% छोड़ता था, तो अब 10% छोड़ेगा। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एक बार। फटाफट बताइए। 30 पेज की एक किताब है, प्रत्येक पेज में 25 लाइन है। 30 पेज की एक किताब है, हर पेज पर 25 लाइन है, तो 30 पेज पर इतनी लाइन हो जाएंगी। ठीक है, प्रत्येक लाइन में 35 अक्षर हैं, हर लाइन में 35 अक्षर हैं, तो इतनी लाइन में इतने अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, अगर यह विषय दूसरी किताब पर उतारा जाए, अगर यह विषय दूसरी किताब पर उतारा जाए, तो इतने अक्षर हमें दूसरी किताब पर उतारने पड़ेंगे, जिसके प्रत्येक पेज पर 30 लाइन है। दूसरी किताब पर इन्हीं अक्षरों को लिखना है, 30 लाइन है हर पेज पर, और प्रत्येक लाइन में 28 अक्षर आ सकते हैं, तो मुझे कितने पेजों की जरूरत पड़ेगी? बच्चा ध्यान से सुनना, अगर यह विषय यानी ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये दूसरे पेज पर उतारे जाएं, जिसमें एक पेज पर 30 लाइन है और हर लाइन में 28 अक्षर लिखे जा सकते हैं, तो कितने पेजों की जरूरत पड़ेगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। 30 से 30 कट जाएगा, 28 यहां गुणा में है, यहां आके भाग में हो जाएगा। 7 पंजे 35 होता है, 7 चौक 28 होता है, यानी हमें जो पेजों की आवश्यकता पड़ेगी वो 125/4 पेजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो हमें पेजों की आवश्यकता पड़ेगी वो 125/4 पेजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है आवश्यक पेज पहली किताब के पेजों से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक लिख लीजिए, कितना प्रतिशत, आवश्यक पेज पहली किताब के पेजों से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले कितने पेज की जरूरत होती थी? 30 पेज की जरूरत होती थी, 30 पेज की जरूरत होती थी। पहले 30 पेज की जरूरत होती थी, अब इतने पेज की जरूरत होती है। पहले 30 पेज की जरूरत होती थी, अब इतने पेज की जरूरत होती है। कितने अधिक है प्यारे दोस्त? ये रेशो निकाल लो। 4 हटाने के लिए 4 इधर गुणा में लगा दो,
यानी पहले अगर 120 पेजों की जरूरत होती थी तो अब 125 पेजों की जरूरत होती। पहले 120 पेजों की जरूरत होती थी तो अब 125 पेजों की जरूरत होती है। कितने पेज ज्यादा? 5 पेज ज्यादा। किससे ज्यादा? 120 से ज्यादा। तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप क्या कहने वाले हैं? आप कहेंगे 24 चौका 96, 4 बचेगा, 24 एकम 24, लगभग लगभग 4.16% ज्यादा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक मेरे पास किताब है, 30 पेज की एक किताब है। एक पेज पर 25 लाइन है। पूरे पेज पर 25 लाइन है तो 30 पेज पर कितनी लाइन हो जाएंगी? इतनी लाइन हो जाएंगी। एक लाइन में मैं 35 अक्षर लिखता हूं तो 35 की गुणा कर दूंगा। क्या ये मेरे पास टोटल अक्षर आ जाएंगे? इन अक्षरों को दूसरी कॉपी में मुझे लेना है, मतलब लिखना है। उसमें में बेटा एक पेज पर 30 लाइन है और हर लाइन में 28 अक्षर लिखे जाते हैं, तो कितने पेज की आवश्यकता होगी? तो यहां से पेज की आवश्यकता निकालनी है, इतने पेजों की आवश्यकता होगी। इतने पेज मुझे अब चाहिए। पहले 30 पेज मुझे चाहिए होते थे। रेशो निकाल लिया, 4 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो गया। यानी मुझे 125 पेज अब चाहिए, अगर पहले 120 पेज चाहिए होते थे। तो 5 पेज ज्यादा किससे? 120 से। तो 100 से कितना? यानी इतने पेज ज्यादा चाहिए। ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िएगा। एक सौ बीस पर निकाला है, 125 पर क्यों नहीं? बेटा पहले से कितने, पहले के कंपैरिजन करना है तो पहले से कितने परसेंट अधिक पेज चाहिए? तो पहले 120 थे ना, अब 125 हैं। कितने ज्यादा? 5 ज्यादा। किससे ज्यादा है? 120 से ही तो ज्यादा है, इसीलिए 120 लिखेंगे नीचे। बताइए। बताइए। देखिए, अर्नब जो है, अर्नब जो है वो 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने एक संतरे की कीमत एस मान ली तो 9 संतरे की कीमत 9s हो जाएगी। मैंने एक केले की कीमत के मान ली तो 8 केलों की कीमत 8 हो जाए, 8 के हो जाएगी। 9 संतरे और 8 केले मिलकर वो कितने के खरीदता है? 276 रुपए के खरीदता है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। मैंने एक संतरे की कीमत एस मान ली, एक संतरे की कीमत एस है, तो 9 संतरों की कीमत 9s हो जाएगी। मैंने एक केले की कीमत के मान ली तो 8 केलों की कीमत 8 के हो जाएगी, और दोनों को मिला के वो 276 रुपए की खरीदता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया? आपने कहा जी बिल्कुल हो। ठीक है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, बच्चे ध्यान से सुनना, संतरा था कितने का? एस का। 10% कम होने का मतलब है क्या 90% रह जाता है? बिल्कुल। यानी अब एक संतरे की कीमत 0.9s रह जाती है। अब एक संतरे की कीमत 0.9s रह जाती है,
एक केले का मूल्य वही रहता है, केले का मूल्य के ही रहता है, तो 5 संतरे कितने के आएंगे बेटा? एक संतरा इतने का है तो 5 संतरे 4.5 के आ जाएंगे, और 10 केले इतने के आ जाएंगे, तो इनका मूल्य 210 दे रखा है। यानी मेरे प्यारे भाई 4.5 संतरे और 10 केलों का मूल्य कितना दे रखा है? 210 दे रखा है, ये दे रखा। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल आपके सामने है। मैंने इस इक्वेशन में 2 की गुणा कर दी बराबर करने के लिए। जब 2 की गुणा करूंगा 9 संतरे हो जाएगा, जब 2 की गुणा करूंगा 20 केले हो जाएगा, जब 2 की गुणा करूंगा 420 हो जाएगा। इसे उड़ा दो, ठीक है। इस इक्वेशन में से इसको घटाइए, घट गया घट गया घट गया, 8 में से 20 जाएगा, -12 केले बचेगा। 276 में से 420, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, माइनस का 144 कट गया, 12 12 144। एक केला 12 रुपए का आ गया। एक केला कितने रुपए का आ गया? 12 रुपए का। अगर एक केला 12 रुपए का है तो जिस इक्वेशन में मन करे उसमें रख दो। 8 केले 96 रुपए के आएंगे, प्लस 96 माइनस 96 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 17 में से 9 गया 180, तो एक संतरा कितने का आ जाएगा? 20 का आ जाएगा। एक संतरे की कीमत 20 रुपए आ चुकी, एक संतरे की कीमत 20 रुपए आ चुकी है, एक केले की कीमत 12 रुपए आ चुकी है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 4 संतरे चाहिए, 20 चौक 80 रुपए के 4 संतरे हो गए, और 3 केले चाहिए। एक केला 12 का है तो 3 केले 36 के हो जाएंगे, टोटल माल 116 का हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 116 हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन नहीं कराई गई थी। बच्चों ने बाद में आके कहा था जी आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन नहीं कराई, ऐसे कैसे काम चलेगा, हम मुश्किल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन पूछ। यहां आप लोगों की थोड़ी सी सुन सकता हूं, यहां एक चीज को 10 बार समझा सकता हूं, लेकिन पेपर में दोस्त आपको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है भाई। बहुत बेसिक सी चीजें दी हुई हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, हर हाल में करने पड़ेंगे। समझिए दोस्त मैं क्या कह रहा हूं। अर्नब 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। मैंने एक संतरे की कीमत 8S मान ली, तो 9 संतरों की कीमत क्या 9S हो जाएगी। एक केले की कीमत मैंने के मान ली, तो 8 केलों की कीमत 8 के हो जाएगी। दोनों को मिला के 276 के खरीद रहा है। पहली इक्वेशन आपके समझ में आ गई है। आगे बढ़ी। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, एक संतरे का मूल्य 10% कम होने का मतलब है संतरा पहले S रुपए का था, अब केवल 90% रह जाती है संतरे की कीमत। तो मेरे भाई जब मैंने एस का 90% निकाला, यानी संतरे की कीमत, एक संतरे की कीमत इतनी रह गई। तो उसने ये कहा है एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे, अगर एक संतरा इतने का है तो 5 संतरे 4.5 के हो जाएंगे। 10 केले, एक केला 10 का है तो एक केला के का है तो 10 केले इतने के हो जाएंगे। दोनों को मिला के 210 का माल आता है, बस दोनों को मिला के 210 लिखा है, बस इतना काम करना। इक्वेशन को, वेरिएबल को बराबर करना है। इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि तभी ये 9s बनेगा। 2 की गुणा इसमें करोगे तो ये 20 के बन जाएगा, 2 की गुणा इसमें करोगे 420 बन जाएगा। घटा दीजिए, इसमें से घट गया, 8 में से 20 जाएगा, -12 बचेगा, 276 में से 420 जाएगा, -144 बचेगा। एक केले की वैल्यू 12 आ चुकी है, 12 यहां रख दीजिए, 12 अट्ठे 96, इधर माइनस होगा 180, 9 से डिवाइड करेंगे, एक संतरे की कीमत 20। ठीक है मेरे भाई, अगर एक संतरे की कीमत 20 है, एक केले की वैल्यू 12 है, तो उसने पूछा है 4 संतरे, अगर एक संतरा 20 का है तो 4 संतरे 80 के होंगे, और एक केला 12 का है तो 3 केले 36 के होंगे। टोटल माल जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 116 हो जाए। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 171। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? बेटा संतरों को मत करो, आप इसको बराबर कर लो।
इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 4 की, तभी तो ये बराबर होंगे। ये आसानी से बराबर हो रहे हैं, इसलिए मैंने 2 की गुणा करी है। 2 इक्वेशन हो तो एक वेरिएबल को बराबर करना होता है ना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बात को थोड़ा सा समझिए। एक संख्या के 70%, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग। कोई एक संख्या है ए, इसके 70% का और दूसरी संख्या के 30% का योग जो दिया हुआ है वो 360 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 360 दिया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यहां से परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो क्या ये 7/10 ए आ जाएगा? यहां से हटाओगे तो ये 3/10 बी आ जाएगा, और इधर क्या है? 360 है। दोनों जगह से 10 हटेगा, इधर गुणा में आ जाएगा, 3600। यानी कि 7A और 3B की वैल्यू 3600 आप लोगों को दी हुई। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20%, दो संख्या कौन कौन सी थी? ए और बी। इन दोनों के योग का 20% यानी 1/5, 160 दिया हुआ है, तो क्या इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 800 हो जाएगा? कमाल कर दिया जी। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक को बराबर कर लीजिए। क्या यहां 7 की गुणा कर दूं तो ये 7A बराबर हो जाएगा? 7 की गुणा कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, 7A प्लस 7B, और 7 की गुणा यहां करेंगे तो 8 सत्ते 5600 हो जाएगा। घटा दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे, क्या ये कट जाएगा? आपने कहा बिल्कुल। 7 में से 4 जाएगा, माइनस का 4 भी बचेगा, और 56 में से 36 जाएगा, माइनस का 2000 बचेगा। क्या बी की वैल्यू जो है वो 500 हो जाएगी? और क्वेश्चन ने कहा है दूसरी संख्या क्या है, तो वो वही पूछना चाह रहा है। दूसरी संख्या 500, दूसरी संख्या 500। बोलो, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? तो आपने कहा जी बात समझ में आ चुकी है। अगर वो पहली संख्या पूछे तो कहीं भी रख देना। दूसरी संख्या 500 है तो पहली संख्या 800 माइनस 500 300 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा। एक और क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का बताइए। छप्पन सौ कहां से आया बेटा? 7 की गुणा करिए एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए। 7 की गुणा यहां कर दो, लो ऐसे लिख दो एक और स्टेप। 7 की गुणा कर दी, 7A प्लस 7B बराबर 7 की गुणा यहां करिए 5600। इस इक्वेशन को यहां लिख दो, बस घटा दो। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किसी संख्या का 40% जो है वो दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% ये दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या के 30% से कितना अधिक है? 330, यानी दोनों का अंतर जो दिया है वो 330 दिया है। यही तो बोला हुआ है। अब आगे देखना, यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, दूसरी संख्या जो है ये बी जो है, ऊपर जो अंतर है, ऊपर उल्लेखित अंतर, अंतर कितना है? 330, इसके 3 गुना से 90 कम है। यदि दूसरी संख्या जो है ऊपर उल्लेखित अंतर के
3 गुना से इसका 3 गुना क्या होगा, 990 हो जाएगा। उससे 90 कम है, 90 कम है तो क्या दूसरी संख्या 900 हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 900 हो जाएगी। अब समझिए मेरे भाई, दूसरी संख्या 900 हो चुकी है। दूसरी संख्या 900 हो चुकी है तो 900 का 30% निकालिए। 270 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या ये 600 आ जाएगा? भाई बी की वैल्यू अगर आप 900 रखते हैं, 900 का 30% निकालते हैं, 270 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 330 में 270 जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा। अगर 40% इधर मल्टीप्लाई में है तो 40% परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 लिखो। क्या ये मेरे प्यारे दोस्त पहली संख्या आ चुकी है 1500? अब उसने ये कहा है पहली संख्या के 4/5वां हिस्सा। जब पहली संख्या का 4/5 निकालूंगा, जब पहली संख्या का 4/5 निकालूंगा, 15 दूनी 30, चौका 120, क्या पहली संख्या का 4/5 1200 आ जाएगा? दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या का 4/5 जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, वो आपसे ये पूछना। पहली संख्या का 4/5 दूसरी संख्या का, जिसका पूछा जाता है वो नीचे लिखा जाता है, कितने प्रतिशत? क्वेश्चन ये पूछना। तो आप कहेंगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9। 400/3 का मतलब होता है 400/3 का मतलब होता है 133.33%। 400/3 का मतलब होता है 133.33%। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे एसआई के हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं एक बार फिर समझा दूं, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। दोनों का अंतर 330 दिया है। फिर उसने ये कहा है यदि दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, ऊपर उल्लेखित अंतर, ये जो ऊपर अंतर दिया है इसके 3 गुना, इसका 3 गुना 990 आएगा, इससे 90 कम है। 990 से 90 कम यानी दूसरी संख्या 900 है। दूसरी संख्या 900 है तो 900 का 30% 270 होगा, माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 330 और 270 600 हो जाएगा। ये 40% गुणा में है, भाग में आएगा, परसेंट हटाओगे नीचे से, ऊपर 100 लगेगा। ए की वैल्यू 1500 आ चुकी है। इसका 4/5 निकालोगे तो 1200 आएगा। उसने कहा इसका 4/5 दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, आपसे ये पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। बेटा ये 900 कहां से आया यार, बता तो दिया कहां से आया है 900। अंतर के 3 गुना से 90 कम है, उसने बोला हुआ है उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, लिख रखा है 3 गुना से 90 कम। 900 आ गई दूसरी संख्या। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए। देखिए 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं? 120 छात्र। 220 में से 120 छात्र पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी होंगी? 100। ठीक है, पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% केमिस्ट्री के छात्र हैं। पुरुष छात्रों के 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 30 जो है ये केमिस्ट्री के छात्र हैं। और महिला छात्रों में से 20%, 20% मतलब 1/5, यानी कि 20 महिलाएं जो हैं वो केमिस्ट्री की हैं। केमिस्ट्री विभाग के 20% पुरुष छात्र
इसके भी 20% पुरुष 20% यानी 6 और 25% महिला छात्र यानी इसके भी 1/4 यानी कि 5 फाइनल परीक्षा में पास हुए। ये वो लोग हैं जो फाइनल परीक्षा में पास हुए। ठीक है। रसायन विभाग में परीक्षा में पास होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? केमिस्ट्री विभाग में कितने लोग पास हुए हैं? 11 लोग। टोटल केमिस्ट्री विभाग में है कितने लोग? 30 और 20 50 लोग। तो 100 में से कितना हो जाएंगे? यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ओवरऑल 22% लोग जो हैं वो पास हुए। केमिस्ट्री विभाग में ओवरऑल कितने परसेंट पास हुए हैं? तो आप कह देंगे 22% पास हुए। कितने परसेंट? तो आप कह देंगे 22% पास हुए। बहुत सारे बच्चे यहां 220 लिख देंगे, 120 और 100 220 लिख देंगे। नहीं लिखना वो 220, क्योंकि 220 जो है वो टोटल है मेरे भाई। उसने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपसे पूछे हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बेटा उसने ओवरऑल ये पूछा होता कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो आप कहेंगे जी 22% केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पास हुए। टोटल का नहीं पूछ रहा है वो, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पूछ रहा है। अगर वो कहता टोटल का कितने परसेंट पास हुए हैं तो आप कहते 5%। लेकिन उसने कहा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कितने पास हुए हैं, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल 11 पास हुए हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लोग कितने हैं? 50 हैं, तो 100 में से कितना यानी 22%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहना चाह रहा है? एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। ये 20 लड़के दे रखे हैं, 40 लड़कियां दे रखी हैं। लिख लेते हैं भाई साहब। ये बॉयज की संख्या 20 दे रखी है, लड़कियों की संख्या जो है वो 40 दे रखी। ठीक है। उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं, हर एक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या, हर एक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर होती है। लड़की कितनी है? 40, इसके 15% यानी 15% की फ्रैक्शन, या हर एक लड़के को 6 केक प्राप्त होंगे। अगर हर एक लड़के को 6 केक प्राप्त होंगे तो 20 लड़कों में क्या 120 केक बढ़ जाएंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल बढ़ जाएंगे। ठीक है। जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। लड़कों की कुल संख्या 20 है, इसके 40% के बराबर हर लड़की को केक मिलते हैं। अगर हर लड़की को 8 केक मिलेंगे तो 40 लड़कियों में 320 केक बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसने कहा है ऐसी स्थिति में 4 दिन में कितने केक वितरित किए जाएंगे? मेरे हिसाब से एक दिन में 440 केक वितरित किए जाएंगे। 320 और 120 440, तो 4 दिन में कितने केक वितरित किए जाएंगे? तो आप कहेंगे 1760 केक वितरित किए जाएंगे। 1760 केक वितरित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 30-20 पिछले क्वेश्चन में कहां से आया? बेटा कुछ भी पूछते रहते हो। इसका 1/4 निकालना 25%, 25% की मतलब 1/4, इसका 1/4 निकालोगे 30 आएगा। 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 निकालोगे वो 20 आएगा। फिर इसका 20% पास हुए तो 20% मतलब 1/5 निकालोगे वो 6 आएगा। इसका 25% पास हुए, इसका 1/4 निकालोगे 5 आएगा। टोटल 11 लोग पास हुए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल 50 लोग हैं, तो 22% आ जाएगा। ठीक है। यही बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2017। यूपीएसआई 2017 फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी?
बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक गांव की कुल आबादी x है जिसमें से 40% महिलाएं हैं। अच्छा मुझे बताइए महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है 40%, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुष के आधे के बराबर है। निरक्षर होते हैं अनपढ़ लोग। गांव में जो निरक्षर महिलाओं की संख्या है वो गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। जो निरक्षर पुरुष हैं, जो अनपढ़ पुरुष हैं, उसके आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। यानी उसने कहा है बेटा जो कि 4000 है। एक्स का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है? बताइए। आराम से देखिए बच्चे, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, यानी कि गांव में जो अनपढ़ महिलाएं हैं ना उनकी संख्या जो है गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। यानी जितने निरक्षर पुरुष हैं उसके आधे के बराबर है। निरक्षर पुरुष कितने दे रखे हैं 4000 दे रखे हैं। निरक्षर पुरुष कितने दे रखे हैं? निरक्षर पुरुष दे रखे हैं 4000 दे रखे हैं, जो कि 4000 है। निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? 4000 दे रखी है। और अगर निरक्षर पुरुष 4000 हैं, निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? निरक्षर महिलाओं की संख्या इसकी आधी हो जाएगी बच्चे। निरक्षर महिलाओं की संख्या इसकी आधी हो जाएगी। निरक्षर पुरुष अगर 4000 हैं तो निरक्षर महिला जो है वो 2000 हो जाएंगी, आधे के बराबर है। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर गांव में साक्षर महिला की कुल संख्या, साक्षर यानी पढ़ी लिखी महिला, साक्षर महिला कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 6000 दे रखी है। तो वो पूछ रहा है मान ले कि गांव में केवल साक्षर है या निरक्षर है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? अनपढ़ महिला 2000 है, पढ़ी लिखी महिला 6000 है, क्या टोटल महिला 8000 हो जाएंगी? और उसने टोटल महिलाओं को कितना दिया है? 40 दिया है। तो 40 की वैल्यू 8000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि टोटल जनसंख्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 40 और 60 वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक बराबर 200 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20,000 हो जाएगा। छोटी सी बात समझ लीजिए कि यहां थोड़ा सा आपको यहां से यहां तक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बस इससे अलग क्वेश्चन में कुछ नहीं है। गांव में निरक्षर यानी अनपढ़ महिलाओं की जो संख्या है वो गांव में अनपढ़ पुरुषों की संख्या की आधी है। जो कि ये जो कि यूज हुआ है ये निरक्षर पुरुषों के लिए यूज हुआ है, बराबर वाले के लिए यूज होता है जो कि। तो जो कि निरक्षर पुरुष जो है वो 4000 है, यानी अनपढ़ पुरुष 4000 हैं, तो महिलाओं की संख्या, अनपढ़ महिलाओं की संख्या इसकी आधी है, 2000 हो जाएगी। पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या 6000 है। पढ़ी लिखी महिला ये है, अनपढ़ महिला ये है, टोटल मिला के 8000 हो जाएंगी। उसने टोटल 40 दी है, 40 की वैल्यू 8000, तो एक की वैल्यू 200। तो मेरे भाई टोटल जनसंख्या यानी 40 और 60 वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहना चाह रहा है? एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की। एक कंपनी ने जो है वो 1000 मशीनें बनाई हैं दोस्त, बना दी। इनमें से 20% को कुछ 200 के कारण बेचा नहीं जा सका। जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो वो 200 मशीन बेची नहीं जा सकी। 200 मशीन जो है वो बेची नहीं जा सकी। 20% कुछ 200 की वजह से बेची नहीं जा सकी। 20% कुछ 200 की वजह से बेची नहीं जा सकी। अगर 1000 का 20% निकालूंगा तो 200 मशीन ऐसी हैं जो बेची नहीं जा सकी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दोषपूर्ण मशीन, ये है दोषपूर्ण मशीन। ठीक है, दोषपूर्ण मशीन जो है उन पर ध्यान दिया गया।
और उनमें से 95% को बेच दिया गया। अगर 200 मशीन 2 स्पून थी, उनमें से 95% को बेच दिया गया, तो 5% को अभी भी नहीं बेचा गया होगा, यानी 10 मशीन ऐसी हैं जो मेरे भाई अभी भी नहीं बेची गई हैं। ठीक है, जबकि बाकी को निकाल दिया गया, बाकी ये जो है वो निकाल दी है। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा ही नहीं जा सका। 10 मशीन नहीं बेची गई, निर्मित मशीन कितनी है 1000 में से, तो 100 में से कितना, तो आप कह देंगे 1% मशीन जो है वो बेची नहीं जा सकी। 1% मशीन जो है वो बेची नहीं जा सकी मेरे भाई। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ने कहा है एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है। 10,000 से अधिक की बिक्री करने पर सामान्य कमीशन की दर के ऊपर 5% का बोनस भी मिलता है। 5% का बच्चे बोनस भी मिलता है। यदि उसे कुल कमीशन और बोनस के रूप में 2060 रुपए मिले हों, तो उसे कितने रुपए बोनस के रूप में मिले होंगे? वो आपसे ये पूछना चाह वो आपसे ये पूछना। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ सोचना ही नहीं है। 10,000 तक की बिक्री पर 10,000 तक की बिक्री पर कितने परसेंट मिलता है? 15% कमीशन मिलता है। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 15% के साथ साथ जो है वो 5% कमीशन मिलता है, वो 5% बोनस मिलता है, वो 5% बोनस मिलता है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10,000 रुपए की मैंने बिक्री की और उस पर 15% कमीशन मिल गया, 10,000 की मैंने बिक्री की और उस पर 15% कमीशन मिल गया, 15% कमीशन मिल गया, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां से 1500 रुपए मुझे कमीशन मिल चुके हैं? 1500 रुपए मुझे कमीशन मिल चुके हैं। यानी कि मेरे भाई अगर 2060 में से 2060 टोटल मिला है, उसमें से 1500 रुपए मैं घटा दूं तो मुझे कितने बचे होंगे? तो आप कहेंगे 560 जो कमीशन मिलेगा वो यहां मिलेगा, यही मिलेगा भाई। यहां जो मिलेगा वो 560 रुपए का कमीशन मिलेगा। समझ में आ गई? अच्छा, मैं यहां देखूं तो 15 और 5 20% कमीशन मिलता है, लेकिन उसने दिया है कमीशन 560 दिया है, यानी 20% की वैल्यू 560 है, तो 1% की वैल्यू 28 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू, यानी यहां जो बिक्री हुई होगी टोटल 2800 की बिक्री हुई होगी। 10,000 की यहां बिक्री हुई होगी, 2800 की यहां बिक्री हुई होगी, टोटल 12,800 की बिक्री होगी। ये बाद में तुमसे नहीं 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 कुछ नहीं करना यार, परेशान होंगे। मैं भी तुमसे बाद में बात करूंगा। आज 14वां दिन है परसेंटेज को, आज लास्ट दिन है। मैं तो खैर क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पर तुम पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, ये भी मुझे पता है। दिमाग चलाना पड़ेगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी। 2-4% लोग ऐसे हैं, बस गिने चुने 10-5 लोग ऐसे हैं जो यही कमेंट करते हैं, जी पता ही नहीं चल रहा हमें क्या पढ़ा रहे। भाई सब क्वेश्चंस का लेवल पूछा गया था 2017 में, और मैं कह रहा हूँ कि फिर से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा ऐसे, मेरी मजबूरी है अच्छे क्वेश्चंस लेके आना। आपको बस ये लगता है कि आपको शुरू की 4-5 क्लास तो अच्छी लगती हैं, 4-5 क्लास इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वहाँ आसान आसान चीज़ें चल रही हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस के लेवल को उठाने की कोशिश करी, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान कमेंट बॉक्स पर लगा देते हो। इतना आसान नहीं है दरोगा बनना, इतना आसान नहीं है दरोगा बनना। ठीक है, 15 लाख फॉर्म बहुत पहले भर गए थे, 4,4500 वैकेंसी हैं। अपना नंबर ढूंढते रह जाओगे, बाद में एक ही चीज अपने ऊपर रह जाएगी, सर जी बहुत वो चला है, बहुत धांधलेबाजी हुई।
चलिए, सामान्य कमीशन की दर के ऊपर 5% का बोनस मिलता है बच्चे, ठीक है। और अगर इतनी ही आपके अंदर ये रहा करे कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमें करने नहीं है, तो लास्ट के 2-3 क्लास छोड़ दिया करो। ये उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ने नहीं है क्लास। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि दरोगा बनना दोस्त मुश्किल है थोड़ा सा, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेरे भाई मेहनत करने की जरूरत, ठीक है। उसने कहा है उसे कितने रुपए बोनस मिला, तो उसे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर केवल 5% बोनस मिलता है। अगर मैं 10,000 से ऊपर की बिक्री का 5% निकाल दूंगा तो 140 रुपए उसे बोनस मिला होगा, 140 रुपए उसे बोनस मिला। नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है मेरे भाई, नामुमकिन नहीं है ना, बहुत आसान है ऐसा ही बनना। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, चीजों पे ध्यान दोगे, खुद से मेहनत करोगे, तो बहुत आसान है, बनेंगे। आप ही के बीच में से फर्स्ट रैंक भी आएगी, आप ही के बीच में से अंडर 10 में भी दुनिया भर के लोग रहेंगे, अंडर 100 में भी दुनिया भर के लोग रहेंगे, मैक्सिमम सिलेक्शन भी इस बैच से जा रहे होंगे। जाओ देख लेना इस बात को लास्ट में, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक सेल्समैन को एक 10,000 तक की बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है। अगर मैं 10,000 तक की बिक्री करता तो मुझे केवल 15% कमीशन मिलता। इसका 10,000 का 15% मैंने निकाला, मुझे केवल 1,500 रुपए कमीशन मिला। लेकिन मुझे मिला है 2,060, यानी मैंने 10,000 से ऊपर की बिक्री की है। 2,060 में से ये 1,500 घटा दिया, 560 बचा। 560 जो मिला होगा वो मुझे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर मिला होगा। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 15% कमीशन के साथ साथ 5% बोनस भी मिलता है, यानी 20% की वैल्यू जो दी गई है वो 560 दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। तो 100% की वैल्यू, यानी यहां जो बिक्री हुई होगी वो 2800 की हुई होगी। और अगर यहां बिक्री 2800 की हुई है तो उसने कहा बोनस कितना मिला है, बोनस यहां वाली बिक्री पर ही 5% मिलता है, तो इसका 5% निकाल देंगे तो ये यहां का बोनस आ जाएगा। परसेंटेज आपका खत्म होता है, परसेंटेज आपका खत्म होता है। आपको सीट मिल जाएगी 100 क्वेश्चंस की। जब आप क्लास के 178-80 क्वेश्चंस कर लो और 100 क्वेश्चंस की सीट कर लो और समझ के कर लो, तब मुझे आके ये बता देना जी उस प्रैक्टिस सेट में हमसे ये क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस सेट में वहां के मॉक टेस्ट में हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। नहीं बेटा, 560 तो 5% की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां 15% कमीशन भी तो है, तो दोनों को मिला के 20% की वैल्यू 560 होनी चाहिए, ठीक है। 15% कमीशन भी तो मिल रहा है, 5% बोनस मिल रहा है, तो दोनों को मिला के 20% की वैल्यू 560 होनी चाहिए। मैंने जितना उठा के मैं आपसे क्वेश्चन करा सकता था उतने उठा के कराए हैं। 178 क्वेश्चन में से मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि मेरे भाई 30 क्वेश्चन हो सकता है आपके समझ में मत आए, नहीं आए, तो बाकी 100 कितने 48 क्वेश्चन तो समझ में आए। मैं कहता हूं 148 भी नहीं आए, 140 क्वेश्चन आए बस। बाकी के भाई 38-40 क्वेश्चन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस कर लो, जब नहीं आए हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है। शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। कल एक बहुत जोश और उत्साह के साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को 3 बजे बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।